जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। इसलिए आज खबर बजट से जुड़ी है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया गया और जैसी उम्मीद थी, इस बजट में सभी तबके और सभी सेक्टर के तेज विकास पर फोकस है। लेकिन मोटे तौर पर यह बजट गांव, गरीब और किसानों का है। साथ ही इसका लक्ष्य न्यू इंडिया के सपनों को जमीन पर उतारने का है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बजट बेहद खास है। इसलिए जरूरी है कि इसकी खूबियों को समझने के लिए हॉर्न बजाया जाए। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। उम्मीदों का बजट, विकास का बजट, हर तबके हर सेक्टर की तरक्की का बजट। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में पूरा फोकस सशक्त और खुशहाल भारत बनाने पर दिखा, जिसमें निवेश, सुधार और लोगों को राहत, सभी में शानदार संतुलन नजर आता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। देश की तरक्की और रोजगार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते हुए बजट में इसे ज्यादा महत्व दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय दिया गया है। सड़क, राजमार्ग और शहरी कार्यों के लिए रकम बढ़ाई गई है। साथ ही 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। इस बजट की खासियत ये है कि इसमें शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। युवाओं को ज्यादा रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान है। देश भर में 30 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। देश की बेहतर सेहत के लिए भी देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget. देश के समान विकास के लिए मोदी सरकार की नजर हमेशा से किसानों पर रही है। इसीलिए नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम
डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए। इस नए बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ उपहार है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया, महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना लाई गई है, तो बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम सीमा बढ़ाई गई है। इसी तरह मध्यम वर्ग को भी कई सुविधाएं और राहत मिलने वाली हैं। 8 साल बाद टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया है, केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी, पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। बजट से वित्त मंत्री ने देश की जनता को फील गुड कराने की पूरी कोशिश की है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर न्यू भारत की इमारत खड़ा करने की कोशिश हुई है। अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार का आम बजट सभी के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आया है। गरीबों को जहां 1 साल और मुफ्त अनाज देने का वादा किया गया, युवाओं रोजगार के लिए कई अहम ऐलान किए गए, वहीं इस बार का बजट सैलरी क्लास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नए टैक्स स्लैब में क्या है टैक्स कैलकुलेशन। अगर आपकी आय 3 लाख तक है तो टैक्स देनदारी 0 होगी। 7 लाख की टैक्स छूट के बाद अगर आपकी सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10% टैक्स देनदारी होगी। अगर आप 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब में आते हैं तो 15% टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन का मोटा मोटा गणित तो आपने समझ लिया। अब आपको एक उदाहरण के जरिए नए टैक्स रिजीम का कैलकुलेशन समझाते हैं। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, अब इसे भी समझ लीजिए। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की सैलरी पर 5% टैक्स लगेगा, जो कि करीब 15,000 रुपए होगा। 6 से 9 लाख की आय पर 10% टैक्स देनदारी होगी, यानी कि 30,000 रुपए टैक्स चुकाने होंगे। वहीं 9 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स लगाया गया है, यानी कि 15,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 60,000 रुपए टैक्स के चुकाने होंगे। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर किसी की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो खुद ब खुद नए टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएगा। अगर कोई इसमें शिफ्ट नहीं होना चाहता है तो उसे फॉर्म भरकर इसकी जानकारी देनी होगी। पुराने और नए टैक्स स्लैब को अच्छे से समझाया हमारे एक्सपर्ट डीके मिश्रा ने। पहले अगर हम इस हिसाब से देखें पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो 10 लाख की आय कमाने वाला व्यक्ति का जो टैक्स स्लैब था 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक पूरा जो भी था वो उसको एक टैक्स लगता था जो 20% का स्लैब था, और 10 लाख के ऊपर जो भी टैक्स इनकम आय थी वो 30 है। तो ये 10 लाख की इनकम में 20% का टैक्सेशन उसको लगना था। हम ये अगर उदाहरण माने कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ सेविंग नहीं करता दोनों जगह, मतलब नई स्कीम में और पुराने स्कीम में, तो जो 5 लाख से 10 लाख का टैक्स ब्रैकेट था उसमें उसको 20% का टैक्स से 1 लाख वो हो गया और 12,500 हो गया, जो कि उसको 2.5 से 5 में देना था। तो 1,12,500 का ये टैक्स उसको देना होता।